Assalamualaikum mothers. 4-month baby development, 4th month baby weight and height, 4-month baby feeding schedule, sleeping schedule, 4th month baby development milestone, 4-month baby toys and activities, 4-month baby care and tip, 4-month baby medical issue. ये सब हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपका 4 मंथ का बेबी है तो आपके लिए ये वीडियो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आपने हमारी 1, 2, 3 मंथ्स वाली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली वो भी देख लें। आपका बेबी किसी भी मंथ में हो तो आपको फिर भी ये सीरीज देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारी ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है, वो रिपीट नहीं होगी। वो सारे टिप्स एंड ट्रिक जो कि हमने शुरू की वीडियोस में बताए हुए हैं वो आपने थ्रू आउट फॉलो करने हैं। तो वो चीजें जो नानी दादी के टिप्स भी मैंने बताए हुए हैं 1st, 2nd, 3rd मंथ में, तो काइंडली आप वो भी देख लें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, 1000 लाइक रखे हैं मैंने इस वीडियो के लिए, और अपनी फैमिली में मौजूद मदर्स तक हमारे चैनल मदर डायरी को भी पहुंचाइए और साथ में हमारी वीडियो भी शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 4 मंथ में बेबी बॉय का वेट जो है वो 5.6 से 8.6 kg तक हो सकता है, और उसकी हाइट जो है वो 60 से लेके 67.8 सेंटीमीटर हो सकती है। जबकि बेबी गर्ल का वेट 5.1 से 8.1 के दरमियान हो सकता है, और 58 से लेके 66.2 सेंटीमीटर एक गर्ल की हाइट हो सकती है। तो ये जो अप्रोक्सीमेटली बताया जाता है ये आपका एक नॉर्मल और एवरेज है। इसके करीब करीब आपके बेबी का वेट होना चाहिए। अगर आपका बेबी का वेट इससे बहुत कम है तो फिर आपका बेबी अंडर वेट है, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब हम देखेंगे कि बेबी की डाइट। सबसे पहले बेबी 4 मंथ तक, बहुत सारे मुझसे क्वेश्चन किए जाते हैं, 4 मंथ से पहले तक आपने बेबी को ना पानी देना है ना कोई चीज देखनी है। मदर फीड बेस्ट है, मदर फीड दीजिए या फॉर्मूला मिल्क दें। अगर किसी भी वजूहात की वजह से आप मदर फीड नहीं दे रहे तो फॉर्मूला मिल्क दें। घर का दूध किसी भी किस्म का देने से खुदा के लिए ग्रेस करें, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क को इस तरीके से बनाया जाता है कि उसमें तमाम आयरन को और जो जो न्यूट्रिशन एक बच्चे की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो कि ब्रेस्ट मिल्क में होते हैं, वही सबको देख के फार्मूला मिल्क बनाया जाता है। जबकि गाय का दूध, भैंस का दूध, ये बच्चे के लिए बहुत ज्यादा अर्ली में बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसमें वो बच्चे की उस तरह से ग्रोथ नहीं हो सकती जो कि एक माँ के दूध में मौजूद है। तो खुदा के लिए माँ का दूध ही इस्तेमाल करें। अगर माँ का दूध नहीं दे सकते तो फिर आप फार्मूला मिल्क दें। फार्मूला मिल्क नहीं दे सकते तो आप सबसे पहले बकरी का दूध दें। बकरी का दूध बेस्ट है। गाय का दूध 1 साल के बाद इस्तेमाल कीजिए, और भैंस का दूध तो पहले साल में बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। वो बहुत भारी हैवी होता है और उसमें वो तमाम न्यूट्रिएंट्स ना गाय के दूध में मौजूद होते हैं ना ही भैंस के दूध में मौजूद होते हैं। तो फिर आपके पास अगर अदर ऑप्शन कोई भी नहीं है तो फिर गाय का दूध करें इस्तेमाल, वरना फार्मूला मिल्क बेस्ट है। दूसरी बात यह है कि कितना फार्मूला मिल्क आपको देना चाहिए। अब आप 6 से लेके 8 ऑन्स तक आप जब भी दें, 6 से 8 ऑन्स तक एक बच्चा को फीड करवाना चाहिए, और ये फीड आपके हर 4 घंटों बाद आपका बच्चा इस तरह से 6 to 8 ऑन्स तक फीड कर सकता है। बाद दफा मदर मुझसे 2 मंथ्स में भी पूछ रही है, 3 मंथ्स में भी पूछेंगे हम अपने बच्चे को कोई सॉलिड फूड स्टार्ट करवा दें, तो इसका जवाब है नो। किसी भी सूरत में आप सॉलिड फूड इससे पहले इंट्रोड्यूस ना करें। डॉक्टर रिकमेंड करते हैं 6 माह के बाद आप सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करवाएं। लेकिन अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा कमजोर है तो भी आप सॉलिड फूड इस्तेमाल मत करें। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा हेल्दी है, माशाल्लाह से हेल्दी है, और उस मदर फीड पे है, तो फिर आपके माँ का दूध से उसकी भूख खत्म नहीं हो रही तो आप सॉलिड फूड स्टार्ट करवाएं। और उसके लिए मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले आपने 4 मंथ में सबसे पहले बनाना और राइस वाटर से स्टार्ट करना है, और 1 चम्मच इनफ है। 4 मंथ में 1 चम्मच दिन में 2 बार, चाहे आप डिनर में कर लें चाहे आप लंच में कर लें, 1 स्पून से आपने स्टार्ट करना है। और उसको किस तरह स्टार्ट करना है, 4 से लेकर 9 मंथ वाली वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसमें देखें। और फूड एलर्जी से कैसे बचना है, कैसे फूड एलर्जी हो तो आपको वो चीज नहीं यूज करनी, उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया है, आप देख सकती हैं। तो ये है कि 6 से लेके 8 ऑन्स आपने फीड देने हैं हर 4 घंटे के बाद, और सेमी सॉलिड
बिल्कुल पतला पतला सा, बिल्कुल पानी से एक जो मिल्क होता है उससे थोड़ा सा गाढ़ा हो। उसके बाद आप पतला पतला राइस वाटर और बनाना आप स्टार्ट कर सकती हैं 4 मंथ में। उसके बाद आता है स्लीपिंग शेड्यूल। 4 माह का बच्चा 10 से लेके 12 घंटे रात में आराम से सो सकता है और दिन में भी वो 2 से 3 नैप शेड्यूल ले सकता है हर 4 से 5 घंटे के बाद। अगर आपका बच्चा इस चीज को फॉलो कर रहा है ये बहुत गुड साइन है। अगर आपका बच्चे को आप सारा दिन सुलाए रखेंगी तो वो फिर रात में जागेगा, इसलिए कोशिश कीजिए कि आप उसका शेड्यूल बनाइए, दिन में उसे जगाइए, बातें कीजिए, खेलें और उसको एक्टिव रखें। रात में सोने के लिए बिल्कुल सोने वाला माहौल बनाएं। अगर गर्मियां स्टार्ट हो रही हैं, अब जैसे मौसम चेंज हो रहा है, तो रात को नहला के सोना। मालिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मालिश कैसे करनी है इससे रिलेटेड हमारी वीडियो है। जिस्म बच्चे का खुलता है, डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। आप बच्चे की पूरे जिस्म पे मालिश कीजिए और उसके बाद कुछ देर छोड़ दीजिए, फिर आप उससे नहला लीजिए। जब भी बच्चा मालिश करके नहा के सोता है तो वो काफी घंटे तक सोया रहता है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा सोता है तो भी आप उसको जगा जगा के जैसे भी है 3 से 4 घंटे के बाद आप उसे फीड लाजमी करवाएं। ऐसा नहीं है कि बच्चा सोया रहा है तो आप सुकून से काम करती रहे और आप उसे छोड़ दें। बच्चा कमजोर हो जाता है, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको प्रॉपर डाइट की जरूरत है, तो आपको इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। अगर बच्चा मदर फीड पे है तो मदर को अपनी डाइट अच्छी करनी चाहिए और तमाम न्यूट्रिएंट्स को फॉलो करना चाहिए। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा वीक हो रहा है, हमारी एक वीडियो है जिसमें हमने बताया है कि अगर मदर की डाइट ठीक ना हो या बच्चे की डाइट ठीक ना हो तो बच्चा सोकड़े की बीमारी का शिकार हो जाता है। तो काइंडली आप वो भी देख लीजिए ताकि आपको पता हो कि मदर को भी अपनी डाइट में तमाम न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस लेना चाहिए, मदर फीड में वो सारी न्यूट्रिएंट्स मौजूद हों। अब देखेंगे बेबी की फिजिकल डेवलपमेंट में क्या हो सकता है। बेबी अपने रोल कर सकता है, बैठ सकता है सपोर्ट के साथ, आप उसे गोद में बिठाएं अपनी सपोर्ट लेके, और अपनी चेस्ट और हेड को सपोर्ट दे सकता है। इसके अलावा अपने हाथ से चीजों को, ऑब्जेक्ट को पकड़ने की कोशिश करता है, अपने हाथ को मुंह के करीब कर सकता है, अपनी आईज को ऑब्जेक्ट के साथ मूव कर सकता है, यानी आप सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखे तो वो उसको जो है वो मूव करके देख सकता है। काफी ज्यादा कोऑर्डिनेट करने लग जाता है, जैसे जैसे आप हाथ मूव करेंगे वो आपके पीछे पीछे देखेगा। उसके अलावा वो टॉय, जो बेबी टॉयज होते हैं, रटल होते हैं, उसको पकड़ सकता है। अगर उसके हाथ में कोई चीज दी जाए तो उसको पकड़ के रख सकता है। ये उस बॉडी डेवलपमेंट है। यहाँ आपके लिए जरूरी है कि आप उसको टमी टाइम करवाएं। मैंने आपको बताया है टमी टाइम कैसे करवाना है, उससे रिलेटेड हमारी वीडियो मौजूद है। आपने क्या करना है, बच्चे को थोड़ी देर के लिए आपने बच्चे को उल्टा लटा देना है और आपने साथ में बच्चे के सामने रहना है। टमी टाइम आपने 30 मिनट्स पूरे दिन में करवाने हैं। उसके लिए ये है कि आप हर कुछ देर बाद आप थोड़ी देर के लिए बच्चे को उल्टा लटाइए। वो आपके लिए सिर्फ 2 से 3 मिनट का टाइम होना चाहिए। उससे बच्चा क्रॉलिंग स्टेज की तरफ आता है, करवट लेने की तरफ आता है। कुछ बच्चे 4 मंथ तक करवट भी ले सकते हैं। अब देखते हैं ब्रेन डेवलपमेंट में बच्चा जो है वो उसकी आई साइट क्लियर हो जाती है, वो पैटर्न्स को, शेप्स को, कलर्स को एंजॉय करना शुरू कर देता है। वो किसी स्पेसिफिक पर्सन को देख के स्माइल कर सकता है। वो चीजों को, अपने करीबी जो फेस है उसको पहचानना शुरू करता है। मुख्तलिफ किस्म की आवाजों के ऊपर रेस्पॉन्ड करना शुरू कर देता है। मखसूस डिस्टेंस पे मौजूद मदर के फेस को या बहुत करीबी जो उसके फेस है उसको देख के वो रिस्पॉन्ड करता है। उसके अलावा वो डिफरेंट किस्म के फेस एक्सप्रेशन को फील करना शुरू करता है, यानी आप उसको हंसेंगे तो वो हंसना शुरू करेगा, वो अगर क्राइंग फेस बनाएंगे तो उसको रिस्पॉन्ड करेगा, अगर आप उसके सामने मुख्तलिफ किस्म की नॉइस गा रही होंगी तो वो उसको भी रिस्पॉन्ड करेगा। मुख्तलिफ तरीके से वो रोना भी स्टार्ट करता है। वो अगर भूखा है या वो बहुत बोर हो रहा है, वो किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है या वो उसको नींद आ रही है, तो वो उसके लिए वो डिफरेंट किस्म की साइन को यूज करेगा और डिफरेंट किस्म के रोने का स्टाइल उसका डिफरेंट होगा। वो एक मदर अच्छी तरीके से समझ आती है कि अगर उसने स्टूल पास कर दिया है या वो डायपर की वजह से इशू क्रिएट हो रहा है तो, या फिर वो बहुत भूखा है, तो एक मदर को अपने बेबी का अच्छी तरीके से अंदाजा हो जाता है कि इस वक्त उसके बच्चे को क्या परेशानी है। इसके साथ साथ डायपर चेंज में ये है कि आप बच्चा 4 मंथ में बच्चे को, खासकर अगर आपके बच्चा गर्मियों में है तो आप उसे काफी देर के लिए ओपन रखें, खुला छोड़ें। हर दफा डायपर चेंज करते वक्त आप ऐसे करें कि नीचे शीट बिछाइए, डायपर को चेंज कीजिए, क्लीन कीजिए, शीट बिछा के आप कुछ देर के लिए, क्योंकि जाहिर आपने उसको चेंज किया है तो एटलीस्ट अब तो नहीं उसने ना स्टूल पास करना, यूरिन पास करना, तो एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक आप उसे डायपर ना लगाए, उसे हाथ पाँव मारने दें। और आपने देखा है जैसे ही आप उसका डायपर उतारते हैं बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है और बच्चा अपनी टांगे बहुत ज्यादा तेजी से मारता है क्योंकि वो रिलैक्स फील करता है। और उससे ये होता है कि जब बच्चे को हवा लगती है बॉडी पे तो डायपर रैश से काफी हद तक कम हो जाता है। इसके अलावा हर दफा डायपर लगाने से पहले अगर आप सरसों का
तेल जरा सा हथेली पे डाल के उसमें 1 ड्रॉप वाटर डाल के उसे हाथ की हथेली पे रख के उसे मिक्स करें और वो लगा लीजिए डायपर लगाने से पहले। उसके बाद हैंड को वॉश करके फिर आप डायपर लगाएं, तो ये होगा कि आपका बेबी की जो डायपर रैश का इशू है वो बिल्कुल ना होने के बराबर होगा। इसके अलावा मैंने डायपर रैश वाली वीडियो में क्रीम भी बताई है और डिफरेंट किस्म की और भी चीजें शेयर की हैं, आप वो वहां से देख सकती हैं। बेबी की इस एज में आप बहुत ज्यादा बातें करें। 4 मंथ तक बेबी जो है वो आपकी बातों को रिस्पॉन्ड करता है। मेरी बेटी दुआ 2 मंथ्स में जवाब देना शुरू हो गई थी, 4 मंथ में तो वो बहुत ज्यादा खुद ब खुद बातें करती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चा बहुत जल्दी बोलना शुरू करे तो आप उससे बातें करें, आप उसे स्टोरी सुनाएं, डिफरेंट किस्म की राइम सुनाएं, पोइम सुनाएं, आते जाते उससे बातें करते रहें, तो वो आपकी आवाज से, आपकी बातों से बहुत ज्यादा खुश होगा और खुद मुंह से बहुत सारी आवाजें निकालेगा। इसके अलावा जब आप उसके साथ खेल सकती हैं, आप मुंह पे कपड़ा रख के उसे, जैसे वो झाझा वाली, पता नहीं आप लोग किस तरह करते, मुंह पे कपड़ा डाले उनके चाह इस किस्म की आप उसके साथ प्ले कर सकती हैं। मिरर देख के बच्चे को 4 मंथ में आप मिरर दिखाएं, वो अपना फेस देखेगा, इसे एंजॉय करेगा, उसे पीछे करे, आगे करे। ये टाइम जो मदर एक्सपेंड कर सकती है ये उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, फिजिकल मूवमेंट के लिए भी, बहुत ज्यादा एक्टिव रहने के लिए भी एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। एक आप उसको रेटल्स दें, मुख्तलिफ किस्म के टॉयज दें जिससे वो आवाज और नॉइस को देख के खुश होगा। उसके बाद उसके पाँव के पास रख दें, वो पाँव के साथ जब लगेगा तो वो बार बार पाँव को टच करेगा तो भी खुश होगा। अगर उसकी चेस्ट पे यानी ऊपर सीने पे रख दें तो उसे पकड़, अगर उसके हाथ में आ गई तो वो पकड़ के हिला झुला के रेटल्स को खुश होगा। दूसरा, आप उसको मिरर दिखाएं तो उससे वो खुश होगा। तीसरा, आप मुंह पे कपड़ा डाल के आप उसे डिफरेंट किस्म वॉइस निकाल के आप उसे हैप्पी कर सकते हैं। ये उसकी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए या उसकी ये एक्टिविटीज हैं जो कि आप कर सकती हैं। बुक रीडिंग, बुक स्टोरी आप सुनाएं, ये भी बच्चे के लिए बहुत ज्यादा इंजॉय करता है, बच्चा बहुत ध्यान से सुनता है। अगर आप चाहती हैं कि बच्चे को आदत पड़े बुक रीडिंग की तो उसे गोद में बिठा के आप कुछ भी सुना सकती है। बच्चा लैंग्वेज भी सीखना, वर्ड्स सीखना भी शुरू कर देता है। कुछ बच्चे इस एज तक माँ ऐसे करके कुछ रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं, बाबा मामा, लेकिन सब नहीं। मैं आपको बता रही हूँ, परेशान ना हो। इनमें से कुछ भी अगर बच्चा नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं। बच्चे थोड़ी सी चीजें, कुछ बच्चे बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा लेट करते हैं, तो आपने इस चीज में परेशान नहीं होना। अब हम देखेंगे कि आपने बच्चे के लिए कौन सी चीजों पे आपने थोड़ा सा नोटिस करना है। सबसे पहले क्रॉस्ड आईज। अगर आपका बच्चा एक साइड की जो आई बॉल है वो सेम टाइम में कोऑर्डिनेट नहीं कर रही, यानी कि एक आई की बॉल डिफरेंट साइड पे है जाती है तो दूसरी आई बॉल डिफरेंट साइड पे जाती है, तो ये आपके लिए अलार्मिंग सिम्टम है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपका बेबी वेट गेन नहीं कर रहा और बहुत गेन, जो मैंने आपको वेट बताया उससे 50% रिड्यूस है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपका बेबी अपने हेड को सपोर्ट नहीं कर रहा अभी तक 4 मंथ तक, तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपका बेबी सपोर्ट बैठ नहीं सकता तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपका बेबी नॉइस को, यानी कि बहुत ज्यादा नॉइस को भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, तो भी आपको कंसल्ट होना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका बेबी रोता नहीं है, टाइम पे फीड नहीं और निढाल सा पड़ा रहता है, कि एक्टिव नहीं है, मूवमेंट शो नहीं करता या आपके किसी किस्म की भी रिएक्शन शो नहीं करता, तो भी आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। इसके अलावा अगर बेबी को फ्लू हो रहा है तो आपको चाहिए कि स्टीम दे। अगर बेबी को वॉमिटिंग है तो मैंने आप ऑलरेडी बहुत सारा डिटेल से इस बारे में बता चुकी हूँ। अगर आप बोतल फीड करवाने हैं तो आपको चाहिए कि बोतल फीड करवाते वक्त बोतल को अच्छी तरीके से बॉयल कर लीजिए। उसके बाद हैंड वॉश करें, बर्तनों को अच्छी तरीके से वॉश कीजिए, बोतल को बॉयल करके उसका फीड करवाइए और उसके टेम्परेचर का ध्यान रखिए। ज्यादातर बच्चे को जो रेशा जमता है, रेशा होता है, वो बोतल की वजह से होता है, बोतल फीडिंग की वजह से होता है। अगर बच्चे को वैसे ही थोड़ा थोड़ा गर्म बुखार है या थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर है तो आप पैनाडोल ड्रॉप्स दे लें। इसके अलावा अगर बच्चा थक के आया है, बच्चा अपनी जो डेली सराउंडिंग है उससे हट के, उसने कहीं ट्रैवलिंग की है, किसी पार्टी में गया है, कुछ है, तो आप बच्चे को, बच्चा रो रहा है, बहुत ज्यादा थका हुआ है, तो आप बच्चे के जिस्म को लाजमी दुबाएं। ये आपको मैं टिप दे रही हूँ कि बच्चा जो है कहीं से कोई रूटीन से हट के कहीं गया है, कहीं से आया है, तो बच्चा थक जाता है, वो बहुत ज्यादा रो रहा है, उसका फीड भी आपने करवाया हुआ है, उसके अलावा उसका डायपर भी चेंज है, सब कुछ है, तो फिर आप बच्चे को दबाएं। दबाने से बच्चे को सुकून मिलता है, बच्चा की थकावट दूर होती है और वो फिर सो जाता है। यहाँ एक बात और ऐड कर दूं कि 4th मंथ में बेबी का टीथिंग पीरियड का आगाज हो सकता है। कुछ बच्चे बहुत जल्दी दांत निकाल लेते हैं, मसूड़े पकते
टपकने शुरू हो जाती हैं, बाद बच्चे मुंह से लाल जो है निकालना शुरू कर देते हैं, थूके निकालना शुरू कर देते हैं। इसका यह है कि ये बच्चे की टीथिंग पीरियड है। यहाँ पे मैं आपको एक मेडिसिन बताती हूँ। ये छोटी छोटी टैबलेट्स होती है, दिन में 3 टैबलेट्स आपने सुबह या 2 दफा आपने ये 3 दफा दे देनी है। ये एक होम्योपैथिक दवाई है, मैं इसको कोई प्रमोशन इसमें नहीं है, ये मैंने अपने पहले दोनों बच्चों की दफा यूज की, अब भी ये है। ये बच्चे को अगर आप देना शुरू कर देते हैं 3 मंथ्स में या 4 मंथ में, तो आपके बच्चों का टीथिंग पीरियड बहुत आसानी से गुजर जाता है। उसमें फिर बच्चे को मोशन नहीं होते, वॉमिटिंग नहीं होती, सर दर्द होता है, बुखार होता है टीथिंग पीरियड में। टीथिंग से रिलेटेड ऑलरेडी डिटेल वीडियो मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा मैं जो है चूसनी बच्चे को कभी लगाती नहीं हूँ, ना ही मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि बच्चे के मुंह में जो भी चीज जाएगी उस चीज ने ना साथ में सराउंडिंग के सारे जर्म्स उसने लेके जाने हैं मुंह में। जो भी चीज बच्चा मुंह में डालता है तो उससे बच्चा बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि बच्चे को चूसनी से अवॉइड करें। चूसनी के नुकसान क्या होते हैं इससे रिलेटेड भी वीडियो मौजूद है, आप वो भी देख सकती हैं डिटेल में। इसके अलावा बच्चे जो है अब इस एज में रटल्स वगैरह हर चीज पकड़ पकड़ के मुंह में डालना शुरू करेंगे। बच्चा अपनी अंगूठे को चूसना शुरू कर देता है, अपने फिंगर्स को चूसना शुरू कर देता है। तो उसके लिए आप एक तो बहुत ज्यादा दफा कोशिश कीजिए, क्योंकि यहीं पे बच्चे की हैबिट डेवलप होती है कि वो थम जो है वो मुंह में लेना शुरू कर देते हैं, और ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता है बच्चे को इस आदत को छुड़ाने के लिए। तो आप उससे कोशिश कीजिए, जब भी वो कोई चीज मुंह में ले रहा है आप अवॉइड करें, उसका हाथ पीछे रखे। खासकर वो थम जो है ना, मेरी बेटी दुआ ने भी थम लेना शुरू कर दिया है मुंह में, और वो 4 मंथ से स्टार्ट कर दिया था उसने। तो मेरी सारा दिन में यही कोशिश होती है कि मैं उसके मुंह से निकालती रहती हूँ, और उसके साथ साथ उसके हैंड वॉश बार बार करवाएं ताकि बच्चे जर्म्स ना लगे। क्योंकि आजकल आपको पता है कोरोना का मसला है, पहले भी बच्चे को दूसरों के जरासीम से बचाना चाहिए, तो अब भी बच्चे को मुख्तलिफ ऐसे तमाम लोगों से जो किसी भी बीमारी का शिकार हो, नज़ला बुखार वगैरह, ऐसे बच्चे को आपको अवॉइड करना चाहिए। बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करने नहीं देना चाहिए किसी को भी। अगर आपके बच्चे को बहुत ज्यादा गोद में कोई भी फैमिली मेंबर लेता है तो आप उसको किसी भी तरीके से आप उससे ले और आप उससे वापस ले। अगर घर में कोई भी बड़े बच्चे मौजूद हैं या फिर आपके घर में कोई भी है, खासकर बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, उसको नहलाते वक्त या चेंज करवाते वक्त, ताकि उसके फादर के सामने भी या आसपास के लोग जो भी लोग, कोशिश कीजिए कि आप उनको साइड पे करके आप बच्चे को चेंज करवाइए, ताकि बच्चों की सेफ्टी के लिए और बच्चों में अवेयरनेस के लिए भी ये चीजों की आदत आप अभी से ही डेवलप कीजिए। अब तक बच्चों का पेट का दर्द जो होता है वो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि शाम के टाइम बच्चों का पेट का दर्द होता है। अभी 4 मंथ तक बेबी की काफी सारी चीजें रूटीन अप हो जाती हैं, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता अगर किसी चीज में नहीं है तो आप जो है इसमें कोशिश कीजिए तो हो जाती है। सबसे पहली बात यह है कि आप बच्चे को मालिश लाजमी कीजिए, आप नहलाना शुरू कर दीजिए। सर्दियां अगर हैं तो फिर आप सर्दी के अकॉर्डिंग नहलाइए, लेकिन अगर आपका बेबी गर्मियों में है, ये मिड ये वाला सीजन है जिसमें आप वीडियो जा रही है, फरवरी है, सर्दियां खत्म हो रही हैं, तो अब आप बच्चे को हफ्ते में 2-3 बार नहला लीजिए, और जैसे ही गर्मियां हैं तो आप डेली नहलाइए। इससे बच्चे की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है मालिश करने के बाद नहलाने के लिए। और मालिश के लिए आपने जो ऑयल यूज करना है वो आप, मैंने जैसे बताया था कि शुरू में अगर आप देसी घी में बादाम जला के अगर करें तो इससे बच्चा बहुत ज्यादा अच्छा होता है। अगर आपके बच्चे के फेस पे बाल है बहुत ज्यादा तो भी आप थोड़ा सा आटा लेके उसमें मलाई में डाल के या फिर सरसों का तेल डाल के या देसी घी डाल के उसे गूंद लीजिए, और उससे बच्चे के फेस पे बाल जो है वो उसको हल्का हल्का हाथ से रोल करते जाए तो वो बाल उतारने की कोशिश कीजिए। इसके अलावा अगर आपके बेबी की डार्क कम्प्लेक्शन है या उसका, तो आप कोई भी किस्म की मेडिसिन या ट्रीटमेंट या ये चीज लगाएं, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। बच्चा जो है डिफरेंट किस्म के कलर्स जो है वो चेंज करता है। अब जब सर्दियां खत्म हो रही हैं तो बच्चों की रंगत है वो इंशाल्लाह ताला, अब सर्दियां खत्म हो रही हैं, बच्चा जो है अपनी रंगत जो है वो साफ हो जाती है और चेंज हो जाती है। आप उसके लिए परेशान ना हो। तो ये 4 मंथ डेवलपमेंट माइलस्टोन पे हमारी ये वीडियो थी। इसमें हमने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि बच्चों से बात कैसे करनी चाहिए, बातें कैसे करनी चाहिए, चूसनी से रिलेटेड, 4 मंथ में वीनिंग कैसे स्टार्ट करनी है, इसके अलावा बच्चों को मालिश कैसे करवानी है, बच्चों को नहलाना कैसे है, और बहुत सारी ऐसी टिप्स जो कि ऑलरेडी डिटेल में वीडियोस मौजूद है डायपर रैश से मुतालिक। ये जो हमारी प्लेलिस्ट है न्यूबॉर्न बेबी केयर की, आप काइंडली ये देखें, इसकी सारी वीडियो को देखें। बच्चों का सर कैसे बनाते हैं, 4 मंथ तक ऑलमोस्ट बच्चों का सर बन चुका होता है, तो आप वो वाली वीडियोस भी देखें। आप हमारे चैनल मदर डायरी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें। वीडियो के नीचे कमेंट में बताइए अगर आपका 4 मंथ में कोई क्वेश्चन है या मैं कोई ऐसा पॉइंट भूल गई हूँ तो वो जरूर बताइए। इसके अलावा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी बताइए।
कीजिए, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, अपनी फैमिली में मौजूद मदर्स को हमारे चैनल के बारे में जरूर बताइए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।